जय हिंद दोस्तों, द हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया में ये खबरें आ रही है कि पाकिस्तान के कैराना हिल से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो रही है और अमेरिका से एक टीम भी बुलाई गई है पाकिस्तान में जो इसकी जांच करेगा। आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये की जा रही है और कही जा रही है वो ये है कि भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स पे कोई हमला किया। मतलब हाउ कम दिस इज पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है? लोग क्लिप्स डाल रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि हमें बोला गया है कि उस इलाके के 100 किलोमीटर तक का एरिया आप खाली कर दीजिए। कुछ दिन पहले जेडी वैंस ने कहा था कि हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो करना है करो, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। तो ऐसा क्या ट्रिगर था नाविका? ऐसा कौन सा ट्रिगर था जिसकी वजह से पूरी दुनिया आ गई कि जी लड़ाई खत्म करो, लड़ाई खत्म करो? ये बिल्कुल ठीक कहा है सदर ट्रंप ने। 2 बातें कि ये एटमी जंग के दहाने पे पहुंच गए थे। मेडिकल इमरजेंसी आ गई है पाकिस्तान में और एक नाइटमेयर जैसी सिचुएशन है। ये देखिए, पूरा इंटरनेट के ऊपर जो न्यूज चैनल्स हैं वो इसको कवर कर रहे हैं कि वहां पर रेडिएशन फैलना शुरू हो गया। 100 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में ये फैल चुका है। ये ऐसी इतनी बड़ी न्यूज है, लेकिन पाकिस्तान इस न्यूज को दबा भी रहा है। ऐसी सूरत में हमें कोई वो बात नहीं करनी चाहिए। हमारी कौम वो है कि जो मौत के लिए तैयार खड़ी है, गले लगाने के लिए, दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार है, धूल चटाने के लिए बेकरार। अच्छा बेटा, आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क के हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। खबरें बड़ी हौलनाक और बड़ी खतरनाक हैं, क्योंकि अजीबोगरीब किस्म की खौफ और डर की फिजा। वो ये है कि भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स पे कोई हमला किया, फैसिलिटी पे हमला किया। ये मैंने सुना कल रात ये CNN पे चल रहा था। मतलब हाउ कम दिस इज पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है? आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान हमला नहीं कर सकता इंडिया की न्यूक्लियर साइट्स पे? एक बात। दूसरी बात, बैक इन 1988 there is an agreement between India and Pakistan that nobody will target the nuclear facilities. देखिए, इसमें क्या है ना, हम दोनों देशों के बीच में एक अग्रीमेंट अभी भी कायम है। वो न्यूक्लियर नॉन अटैक ऑन न्यूक्लियर बेसिस। ओके, यानी कि हम 1 जनवरी को हर साल हम एक दूसरे के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो एक दूसरे को GPS कोऑर्डिनेट और नाम बताते हैं। उस पे हमला करना मना है। ओके, अब अगर इस पे हमला हुआ है, इसका मतलब है पाकिस्तानियों ने हमको इसके बारे में बोला ही नहीं था। ओ, ठीक है ना? अच्छा, तो इसका मतलब ये है, अब देखिए, हमने डायरेक्ट बेस पे अटैक नहीं किया है। अगर आप सैटेलाइट इमेजरी देखेंगे, बेस है। ये मिसाइल कहां गया है कि देख, हमको पता है इधर क्या है ना? इसे कहते हैं सिग्नलिंग स्ट्राइक। ओ, तो ये वो जगह है जहां के बारे में तो बताया भी नहीं गया कि यहाँ असल में एटॉमिक एक्टिविटी कोई चल रही है। गौरव आर्या, न्यूक्लियर युद्ध हुआ कि नहीं, यानी कि हमने न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी डिस्ट्रॉय की कि नहीं, क्योंकि यह सवाल सबसे ऊपर मन में चल रहा है और कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। आज टॉम कूपर, जो कॉम्बैट एविएशन के एक्सपर्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, उन्होंने कहा कि एंट्री और एग्जिट दोनों भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये किराना हिल्स के पास था, वहां से स्मोक दिखने की सैटेलाइट विजुअल्स भी है, आधिकारिक नहीं है, सरकार के द्वारा नहीं है, लेकिन है। आज मैं पूछना चाहती हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने भारत घुटने नहीं टेकेगा, क्या उसके पीछे यही किराना हिल्स वाला धुआं है, जहां पर भारत ने अपना पूरा जोरदार एयरफोर्स का प्रदर्शन दिखाया? नाविका, इसमें 2-3 बातें। पहली चीज तो यह है कि भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करा, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करा, पाकिस्तान के एयरफील्ड्स में हिट करा, यह बहुत बड़ी बात है। और इमरजेंसी आ गई है पाकिस्तान में और एक नाइटमेयर जैसी सिचुएशन है। ये देखिए, पूरा इंटरनेट के ऊपर जो न्यूज चैनल्स हैं वो इसको कवर कर रहे हैं कि वहां पर रेडिएशन फैलना शुरू हो गया। 100 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में ये फैल चुका है। दवाइयां नहीं मिल रही, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि करें तो क्या करें। ये ऐसी इतनी बड़ी न्यूज है, लेकिन पाकिस्तान इस न्यूज को दबा भी रहा है। अब इसके ऊपर बात करते हैं, हो क्या रहा है और आगे होगा क्या। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये सारा कुछ करना। दोस्तों, पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियर नाइटमेयर है जो अनफोल्ड हो रहा है हमारी आंखों के सामने। ये कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी नहीं है, कोई यूक्रेन में नहीं हो रहा, ये हो रहा है हमारे
कंट्री के साथ में लगा हुआ पाकिस्तान में। और इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले 70 साल पहले एक किताब में होगी थी। उस किताब के बारे में बताऊंगा कि क्या कुछ बताया है कि पाकिस्तान में क्या होगा और कैसे होगा, कौन करेगा और इसका अंजाम क्या होगा, क्या इसका असर हमारे ऊपर होगा नहीं होगा, ये सारा कुछ भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या होती है कि जो वर्ल्ड मीडिया है, स्पेशली जो वेस्टर्न मीडिया है, वो इस लीक को लेकर बिल्कुल साइलेंट है। भारत को मालूम है कि अंदर क्या हो रहा है, जब हमारे कर दिया, यानी कि क्वाइटली प्रिसीशन वाला डेवस्टेशन किया है हमने, और वर्ल्ड विटनेस कर रहा है उसका रिजल्ट कि जो भारत से लेगा पंगा, मैंने बड़ी बार बड़ी बोला है, मोदी जी कर देंगे उसको नंगा, और वही काम किया है पाकिस्तान के साथ। हमने भी एक काउंटर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर करी, और पहली बार है कि पाकिस्तान ने ओपनली भीख मांगी है, मोदी जी सानू माफ कर दो, सर तो गलती हो गई। अब किराना जो हिल्स हैं उसमें हो क्या रहा है दोस्तों, जो ये हिल्स हैं उसके 100 किलोमीटर के रेडियस में आप ये देख लीजिए, इमरजेंसी इवैक्यूएशन हो रही है, लोगों को पकड़कर बाहर निकाला जा रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, रेडिएशन जो डिटेक्शन एयरक्राफ्ट हैं अमेरिका के वो वहां पर घूम रहे हैं, और 2 दिन हो गए अभी तक वो ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। और एक ऐसा हम लोग डेवस्टेशन देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो शेकअप कर देगा सारे पाकिस्तान को। ये जो किराना हिल्स की मिस्ट्री है, पहले तो इसको कवर करते हैं कि हुआ क्या था, और ये इसको पाकिस्तान छुपा क्यों रहा है, क्योंकि उसकी नाक काट दी हमने। और मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि मैं पूंछ काटने में विश्वास रखता हूं, सीधी करने में मैं विश्वास रखता ही नहीं। दोस्तों ये किराना हिल्स वो जगह है जहां पर सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग ग्राउंड था ये पाकिस्तान के लिए। 80s और 90s में यहां पर इलीगली इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया था चाइनीज की हेल्प के साथ, और आज सडनली जैसे बाबरी मस्जिद सडनली गिर गई थी, वैसे ही इनकी न्यूक्लियर एसेट्स का पूरा एरिया वो सडनली ढह गया है। मैसिव मेडिकल इमरजेंसी 100 किलोमीटर रेडियस में है। सारे विलेजेस के अंदर जो लोग हैं वो लार्ज नंबर्स में बीमार हो रहे हैं, स्किन बर्निंग की प्रॉब्लम है, आंखें लाल हो रही हैं, अनकॉन्शियस बॉडीज हैं, और स्ट्रेंज गैस एक लीक हो रही है वहां पर। रात के टाइम पे वो बोलते हैं वहां के लोकल लोग कि वहां पे जो ऊपर का जो स्काई है वो रेड कलर का हो जाता है, पॉइजनस एयर हो चुकी है उस एरिया की। क्या ये रेडिएशन है या एक साइलेंट इंडियन स्ट्राइक था? दोस्तों जब ये क्योस हुआ वहां पर तो एक न्यूज आती है कि भारत ने एक प्रिसीशन स्ट्राइक किया। क्या हमने स्ट्राइक किया या अपना कोई नया हथियार हमने पाकिस्तान के ऊपर टेस्ट किया, ये तो पता नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोई बात बोलता ही नहीं है। हमारे तो चीफ ने बोल दिया, हम तो पता ही नहीं। और यहीं पर ट्विस्ट आता है, क्योंकि उस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान जो हमें इतना धमकी दे रहा था कि हम तो जी भारत को खत्म कर देंगे, कदमों में आ गया, भीख मांगने लग गया कि सीज फायर कर लो। क्या ये कोइंसिडेंस है? हमारी स्ट्राइक होती है और 2-3 घंटे के बाद वो बोलते हैं सीज फायर। और मोदी जी ने एक लाउड एंड क्लियर मैसेज भेज दिया पाकिस्तान को कि तुम्हारे वेपन्स के रास्ते को हमने डिस्ट्रॉय किया है, अगली बार तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। दोस्तों इसी को बोलते हैं चाणक्य नीति। कई बोलते हैं यार हमने युद्ध रोका क्यों, हम तो जीतने वाली पोजीशन थी। इसी को बोलते हैं साइलेंटली काम करो और स्ट्राइक ऐसे करो कि दुश्मन अपने कंट्री में अंदर ही तबाह हो जाए। और इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो मोदी जी ने किया है, क्योंकि प्रोफेसी हिमालयाज में बैठकर कई संतों ने 70 साल पहले इसके बारे में बता दिया था। क्या बताया था? जब उन्होंने मेडिटेशन किया गुफाओं में बैठकर, उन्होंने एक किताब लिखी काल